गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने कल के वीडियो में मिश्रित खेती, मिश्रित फसल के परिभाषाओं के बारे में पढ़ा था और अपन ने डिस्क्राइब करके पढ़ा था शुष्क खेती और शुष्क खेती के सिद्धांत के बारे में। आज अपन पढ़ने वाले हैं मिश्रित फसल की परिभाषा और मिश्रित फसल के सिद्धांत और उदाहरण। जैसा कि बच्चों अपन जानते हैं, दो या दो से अधिक, सबसे पहले यदि परिभाषा की यदि अपन बात करें तो दो या दो से अधिक फसल के बीजों को किसी निश्चित क्षेत्र में विनोद जी ही आगा तो कोई बात नहीं। मिश्रित फसल की परिभाषा, दो या दो से अधिक फसल के बीजों को एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में एक साथ मिलाकर के बुआई करना मिश्रित फसल कहलाता है। मिश्रित खेती दूसरी चीज़ है। मिश्रित खेती में अपन ने क्या पढ़ा था? फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन अपनाना। जैसे रामलाल गेहूं की खेती करता है, इसके साथ साथ दो भैंस दो गाय भी रखता है, वो तो मिश्रित खेती का उदाहरण है। मिश्रित फसल का उदाहरण कौन सा होगा? रामलाल गेहूं के साथ चने की बुआई भी करता है, उसी समय उसी खेत में क्या कहलाएगा? मिश्रित फसल, मिक्स्ड क्रॉपिंग। अब मिक्स्ड क्रॉपिंग के बच्चों सिद्धांत क्या हैं? प्रिंसिपल्स ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग। अपन ये कह सकते हैं कि सबसे पहली बात तो करेंगे अपन जल मांग की। जल मांग दोनों फसलों की एक जैसी होनी चाहिए। कहीं यह न हो कि अपन ने चावल के साथ मूंग की बुआई कर दी तो या तो जल की पूर्ति चावल की होगी या फिर मूंग की होगी, दोनों में से एक की कर पाएंगे, तो एक नष्ट हो जाएगी। ज़्यादा पानी देने पर मूंग, कम देने पर चावल। तो एक खेत में एक समय में यदि अपन दो फसल ले रहे हैं तो दोनों की जल मांग हमेशा बराबर होनी चाहिए। उसके बाद नंबर 2, कुल की यदि अपन बात करें, उनके परिवार की यदि अपन बात करें तो दोनों का परिवार भिन्न भिन्न हो तो ज़्यादा फायदेमंद रहता है। जैसे मैं ये कहूँ कि एक फसल तो अपन ले लें पोएसी फैमिली की, उदाहरण बता सकते हो? अपने मन में सोचो पोएसी फैमिली का उदाहरण। चलो, आपने शायद बाजरा ही सोचा होगा, किसी ने मक्का सोच लिया होगा। पेनिसेटम गल्लुकम इसका साइंटिफिक नेम है। दूसरी मैं बात करूं लेग्यूमिनेसी की। लेग्यूमिनेसी का उदाहरण सोचो, निश्चित रूप से आपने मूंग सोचा होगा। अब एक बाजरा है और दूसरा मूंग है, दोनों ही अलग अलग परिवार की होने से फायदा क्या होगा बच्चों? जैसे मान लीजिए बाजरा का प्रमुख कीट यदि अपन बात करें तो एफिड ग्रेमिनी फैमिली का फैमिली इंसेक्ट है बच्चों। जैसे फैमिली डॉक्टर होते हैं ना, फिल्मों में देखते हो, वैसे एफिड क्या है? ग्रेमिनी फैमिली का फैमिली इंसेक्ट है। मूंग की यदि अपन बात करें तो फलीवेदक, ये फलीवेदक है, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली का फैमिली इंसेक्ट है, परंतु एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते या कम पहुंचाते हैं। तो मान लीजिए एफिड का प्रकोप हो गया पूरे खेत के अंदर, तो कम से कम मूंग तो बच गए, और यहाँ बाजरे की जगह ज्वार होती या मक्का होता या ग्रेमिनी फैमिली की कोई दूसरी फसल होती तो निश्चित रूप से दोनों को नुकसान होता। मान लीजिए अर्गट रोग बाजरा के अंदर हो गया तो मूंग की फसल अपनी सेफ रहेगी। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग का जो थ्योरी है वो समथिंग इज बेटर देन नथिंग पर पूरा का पूरा काम चलता है। अपन ने कहा ना कि एक प्रकार का इंश्योरेंस भी है ये। मिश्रित खेती को बीमा भी कहा गया, तो बीमा इसलिए कहा गया। दूसरी बात बच्चों, ग्रेमिनी फैमिली, ये लेग्यूमिनेसी फैमिली की जितनी भी फसलें हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती हैं, और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने के कारण इनको कम नाइट्रोजन देने की आवश्यकता पड़ती है। अब इस नाइट्रोजन का फायदा दूसरी फसल को भी होगा, इसलिए एक तो पोषक तत्वों की कम आवश्यकता होगी, दूसरा कीट व रोगों से बचाया जा सकता है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं कि हमेशा इन दोनों को प्लस करके बुआई करनी चाहिए। कौन किस किस को? ग्रेमिनी और लेग्यूमिनेसी को। अब बच्चों नंबर 3 पर यदि अपन चर्चा करें तो नंबर 3 पर है जड़ों का प्रकार।
जड़ों का प्रकार का मेरा उद्देश्य है कि एक तो हो गई उथली जड़ वाली फसल, एक हो गई मूसला जड़। जैसे दोनों के उदाहरण लिख देता हूं। उथली जड़ का हो गया ज्वार, मूसला जड़ का हो गया मूंग। सोलो रूट जोन और डीप रूट जोन। अब देखिए बच्चों, इस प्रकार से फसल है। एक की जड़ केवल इतनी गहरी जाएगी, जबकि दूसरे की जड़ ज्यादा गहरी जाएगी। तो यहां प्रतिस्पर्धा नहीं होगी दोनों फसलों को। कैसे नहीं होगी? कि जिनकी जड़ गहरी है वो फसल क्या करेगी कि नीचे के जो होरिजन है, सोइल के नीचे के जो संस्तर हैं, वहां से पोषक तत्वों का अवशोषण करती रहेगी, जबकि ऊपरी फसल है जिसकी जड़ें कम गहरी हैं, वो ऊपर के संस्तर से पोषक तत्वों का अवशोषण करती रहेंगी। अतः मिश्रित फसल के सिद्धांत में उथली जड़ वाली फसल के साथ गहरी जड़ वाली फसल का समायोजन करना चाहिए या उपयोग करना चाहिए। तो अपन तक 3 सिद्धांत पढ़े कि दोनों फसलों की जल मांग एक जैसी हो, दोनों अलग अलग दलहनी फसल के साथ अदलहनी फसल लेनी चाहिए। तीसरा, अधिक गहरी जड़ों वाली फसल के साथ कम गहरी जड़ वाली फसल लेनी चाहिए। नंबर 4 पर पोषक तत्व। पोषक तत्व न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी दोनों की एक जैसी होनी चाहिए। कहीं यह ना हो कि एक फसल को तो 120 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है और एक को 40 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है, तो किसकी नाइट्रोजन सप्लाई करेंगे? नुकसान हो जाएगा। तो दोनों की पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट है वो हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। नंबर 5, किसान अपनी आवश्यकता को भी ध्यान में रखें। किसान की आवश्यकता के अनुसार भी हों। अब किसान की आवश्यकता के अनुसार अपन जो प्रिंसिपल्स हैं उनको तो चैलेंज नहीं कर सकते, लेकिन अपन इतना चैलेंज कर सकते हैं कि यहाँ मूंग की जगह अपन, यदि अपन को उड़द की आवश्यकता है तो उड़द का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ ज्वार की जगह अपन को बाजरा की आवश्यकता है तो अपन बाजरा ले सकते हैं। अपन सिंचाई स्रोत अपने पास हैं तो अपन मक्का ले सकते हैं। परंतु ये नहीं कि मक्का और ज्वार ले लिया, अपन को ज्वार की और मक्का दोनों की आवश्यकता है, तो ये खिलाफ हो जाएगा किसके? प्रिंसिपल्स ऑफ मिक्स्ड क्रॉपिंग के। अब बच्चों अपन उदाहरण पढ़ें। सबके उदाहरण अपन लेंगे। सबसे पहले ले लिया अपन ने जल मांग के अनुसार, तो ज्वार प्लस गंवार दोनों की जल मांग एक जैसी है। दूसरा अपन ने ले लिया दलहनी के साथ दलहनी प्लस अदलहनी, इसका उदाहरण अपन ने ले लिया बाजरा प्लस मूंग। तीसरा अपन ने ले लिया पोषक तत्व। पोषक तत्व में अपन ने ले लिया उदाहरण में मक्का प्लस उड़द। तीसरा जड़ों के आधार पर बाजरा प्लस मूंग ले लिया, या इसका दूसरा उदाहरण अपन गेहूं प्लस चना ले सकते हैं। अब ये किसके उदाहरण हैं? सारे के सारे मिश्रित फसल के उदाहरण।
उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि कोई डाउट है तो अपन एक बार अपन पुनः चर्चा करते हैं। मिश्रित फसल की परिभाषा। सबसे पहले तो मिश्रित फसल की परिभाषा हो गई, 2 या 2 से अधिक फसल के बीजों को एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय पर एक साथ उगाना क्या कहलाता है? मिश्रित फसल कहलाता है। मिश्रित फसल के सिद्धांत क्या क्या हैं? मिश्रित फसल के सिद्धांत में अपन ये कह सकते हैं, मिश्रित फसल को कृषि का जीवन बीमा भी कहा गया है, इंश्योरेंस भी कहा गया है। उथली जड़ वाली फसल के साथ गहरी जड़ वाली फसल की बुआई करनी चाहिए। दोनों फसलों की जल मांग एक जैसी होनी चाहिए। दोनों फसलों की पोषक तत्वों की आवश्यकता एक जैसी होनी चाहिए। एक फसल दलहनी कुल की हो तो दूसरी फसल अदलहनी कुल की होनी चाहिए, जिससे पोषक तत्वों का समन्वय बना रहे। तीसरा, ग्रेमिनी के साथ लेगुमिनेसी कुल की फसल को इन्वॉल्व करना चाहिए। अब बच्चों, इनके फायदे क्या क्या? मिश्रित फसल के लाभ। मिश्रित फसल के लाभ में तो सबसे पहला लाभ तो ये हो गया कि जोखिम को कम किया जा सकता है। किसी कीट, किसी विशेष फसल के अंदर विशेष प्रजाति के कीटों का प्रकोप होने की वजह से पूरी फसल नष्ट हो जाती है। जैसे आपने एक बार सुना होगा कि बंगाल के अकाल का नाम सुना होगा। चावल के अंदर एक रोग की वजह से वेस्ट बंगाल की पूरी राज्य की चावल की फसल नष्ट हो गई थी। तो वो क्या था? एक प्रकार का अकाल था। तो यदि वहाँ मिश्रित फसल के रूप में कोई फसल होती तो कम से कम प्रोडक्शन कुछ न कुछ हो जाती। तो अपन ये कह सकते हैं लाभ में सबसे पहला लाभ है जोखिम को कम करना। दूसरा लाभ है मृदा उर्वरता बढ़ाना। मृदा उर्वरता में वृद्धि अपन ये कह सकते हैं। अब बच्चों, मृदा उर्वरता में वृद्धि कैसे हुई? जैसा कि अपन ने पढ़ा कि अपन ने ऐसी फसलों की बुआई कर रखी थी जो एक जगह से पोषक तत्वों का अवशोषण नहीं कर रही, दोनों अलग अलग सतह से। जिनकी जड़ें गहरी होती हैं तो वो गहराई से पोषक तत्वों का अवशोषण कर रही थी। जिनकी जड़ें उथली होती हैं, सोलो रूट जोन क्रॉप्स हैं, उनका वह पोषक तत्व कर रही थी ऊपर के भागों से। तो मृदा के अंदर पोषक तत्वों का समन्वय बना रहा। और यदि वो एक ही जगह से पोषक तत्वों का अवशोषण करती, जैसे अपने कहें दोनों ही फसलें डीप रूट जोन की होती या दोनों ही फसलें सोलो रूट जोन की होती, तो एक जगह से पोषक तत्वों का अवशोषण करती, जिससे मृदा उर्वरता में कमी आ जाती। या अपन ये कह सकते हैं कि फसलों के बीच में प्रतिस्पर्धा पैदा हो जाती, कॉम्पिटिशन हो जाता दोनों के बीच में। नंबर 3, कीट और रोग नियंत्रण। कुछ हद तक कीट व रोग नियंत्रण को कम किया जा सकता है। नंबर 4, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है। अपन को दलहनी दाल की भी आवश्यकता पड़ती है, अनाज की भी आवश्यकता पड़ती है। नंबर 4, मृदा उर्वरता में वृद्धि, जोखिम को कम करना, कीट व रोग में नियंत्रण और घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति होना। इसके साथ साथ अपन ये कह सकते हैं कि जोखिम को कम किया जा सकता है। तो यह हुई अपनी पूरी मिश्रित फसल के सिद्धांत। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे फसल चक्र की परिभाषा, फसल चक्र के सिद्धांत और उदाहरण। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।